तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दूध की कीमत। रात का समय, खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। सुहानी और पंकज दोनों निश्चिंत होकर सो रहे थे कि तभी उनका बेटा यश जाग गया और रोने लगा। सुहानी ने उसे फिर से सुलाने की कोशिश की, पर शायद बच्चे को भूख लगी थी, इसलिए वह चुप ही नहीं हो रहा था। उसके रोने के कारण बस में बैठे बाकी यात्रियों की भी नींद खुल गई। सुहानी के आगे की सीट पर एक बुजुर्ग दंपति बैठा था। आंटी ने सुहानी से कहा, बेटा लगता है बच्चे को भूख लगी है, इसे थोड़ा दूध पिला दो। सुहानी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने पर्स में दूध की बोतल ढूंढने लगी। उसने पर्स से बोतल निकाली तो पता चला दूध तो खराब हो चुका है। अब सुहानी क्या करे, रास्ता भी लंबा है, ऊपर से रात के 2:30-3 बजे का समय है। इस समय तो कहीं पर दूध मिलना भी मुश्किल है। जिस समय सुहानी और पंकज घर से निकल रहे थे, उस समय सुहानी ने यश के लिए दूध की बोतल तैयार कर ली थी। उसे यकीन था इतना दूध काफ़ी रहेगा, क्योंकि उस समय उसने यश को भरपेट दूध पिला दिया था, जिसके कारण वह सो गया। गर्मी का मौसम है, इसीलिए उसने बोतल के दूध को फ्रीज़र में रखकर ठंडा करने की सोची थी, जिससे दूध खराब ना हो, पर जल्दबाजी में वह ऐसा करना भूल गई। शायद इसी वजह से दूध खराब हो गया है। अगर उस समय उसने दूध फ्रीज़र में रख ठंडा किया होता तो अभी तक दूध बिल्कुल ठीक होता। यह उसी की गलती है। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, पर उसके पछतावे से यश की भूख तो नहीं मिटने वाली थी। वह तो बस रोए जा रहा था। पंकज ने सुझाव दिया, इस दूध को फेंक दो और बोतल में पानी भरकर यश को पिला दो, शायद वह चुप हो जाए। सुहानी ने ऐसा ही किया और यश चुप हो गया। आप सोच रहे होंगे कि माँ होकर भी सुहानी अपने बच्चे को अपना दूध क्यों नहीं पिला रही। सुहानी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि यश के जन्म के समय से ही उसे दूध बना ही नहीं। उसने सभी उपाय किए, पर दूध उतरा ही नहीं। तब यश को बोतल का दूध दिया जाने लगा। यह समस्या भी आजकल आम हो चली है। सुहानी जैसी बहुत सी माएँ हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, क्योंकि दूध बनता ही नहीं। आज सुहानी अपने मायके जा रही है यश को लेकर। यश के होने के बाद वह पहली बार उसे अपने साथ लेकर जा रही है। शायद इसीलिए ज़्यादा उत्साह में वह भूल ही गई कि उसे रास्ते के लिए उसके दूध का उचित प्रबंध करना चाहिए। अपनी माँ से बातें करते करते उसने बोतल में दूध तो भर लिया था, पर उसे फ्रीज़र में रखना भूल गई थी। सुहानी की इस दशा पर बस में बैठी महिलाएं अलग अलग टिप्पणी करने लगी। सभी उसे अपने अनुभव बताने लगी। कुछ ने बोतल के दूध की कमियां गिना दी, तो कुछ ने माँ के दूध के फायदे। पर इन सब चीज़ों से बच्चे का पेट नहीं भरने वाला था। कुछ देर तो यश पानी पीकर चुप रहा, पर थोड़ी देर बाद फिर रोने लगा। उसे भूख लगी थी, उसे पानी नहीं दूध चाहिए था। पंकज ने जाकर कंडक्टर से विनती की, भैया अगर कहीं कोई ढाबा या दुकान देखे तो प्लीज़ बस रोक देना, हमें बच्चे के लिए दूध खरीदना है। कंडक्टर भी उनकी परेशानी समझ रहा था। उसने कहा, अभी तो रात का समय है, दुकान तो शायद ही कोई खुली मिले, पर जैसे ही कहीं कोई ढाबा दिखाई देगा हम तुरंत बस रुकवा देंगे। पर अभी लगभग कम से कम आधे घंटे तक तो कोई ढाबा नहीं आने वाला। सुहानी और पंकज दोनों ही परेशान थे। बस में बैठे हुए सभी यात्रियों को पंकज और सुहानी से सहानुभूति हो रही थी, पर कोई उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था। तभी बस में बैठी हुई एक महिला सुहानी के पास आकर खड़ी हो गई और सुहानी से बोली, मैडम जी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। सुहानी ने ऊपर से नीचे तक उस औरत को देखा। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वह कोई मजदूर होगी। उसके कपड़े भी इतने साफ सुथरे नहीं थे। सुहानी को अपना बच्चा उसकी गोद में देते हुए हिचक महसूस हुई। वह औरत शायद सुहानी की हिचक समझ गई। वह बोली, इस समय बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, मेरा बच्चा भी इतनी उम्र का है। उसने इशारा करके बताया। दूर सीट पर एक व्यक्ति गोद में एक बच्चा लिए हुए बैठा था, जो बहुत ही चैन की नींद सो रहा था। पंकज ने यश उस महिला की गोद में देते हुए कहा, आपका बहुत आभार होगा, और उस महिला ने यश को अपने आंचल में छुपा लिया।
दूध मिलते ही बच्चा बिल्कुल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद जब उसका पेट भर गया तो वह सो गया। उस महिला ने धीरे से यश को सुहानी की गोद में सुला दिया। सुहानी कभी अपने बेटे की तरफ तो कभी उस महिला की तरफ देखती है। उसकी आंखें छलक पड़ी। माँ होते हुए भी अपने बच्चे को दूध ना पिला पाना कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। यह तो सिर्फ वही समझ सकता है जो इस एहसास से गुजरा हो। आज उस महिला ने सुहानी को अपना कर्जदार बना लिया था, एक ऐसा कर्ज जो शायद वह कभी नहीं चुका पाएगी। उस महिला के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वह बहुत देर से देख रही थी कि बच्चा रोए जा रहा है, पर क्योंकि वह गरीब थी शायद इसीलिए कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पर जब उसके पति ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तब वह बहुत खुश हुई, क्योंकि शायद एक वही थी जो उस समय सुहानी की पीड़ा को सच में महसूस कर रही थी। एक माँ की आंखों के सामने उसका बच्चा भूख से तड़पता रोता रहे, यह कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुहानी ने कृतज्ञता दिखाते हुए उस औरत की तरफ हाथ जोड़ दिए। उसी के कारण आज उसके बेटे की भूख शांत हुई है। उसने यश की तरफ देखा, कितनी मीठी मुस्कान के साथ वह सो रहा है। आज उसे अपने अधूरेपन का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें भी नम हो चली थी। यश के सोते ही जैसे सारी बस फिर से शांत हो गई और सभी यात्री सो गए। पर सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी, भगवान ने उसे सब कुछ दिया है, पर फिर भी वह मजदूर महिला मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास दूध रूपी वह अमृत है जिसकी एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। धीरे धीरे सूर्य देव भी आ गए और चारों तरफ उजाला फैल गया। ड्राइवर ने बस एक ढाबे पर रोक दी। धीरे धीरे सभी यात्री चाय नाश्ते के लिए बस से उतरने लगे। वह मजदूर महिला भी अपने पति और बच्चों के साथ उतरी। पंकज ने सुहानी को कुछ पैसे देते हुए कहा, यह लो और उस महिला को दे दो, उसने आज हमारी बहुत सहायता की है। सुहानी जाकर उस महिला से बोली, आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करते, हमारी तरफ से यह छोटी सी भेंट। सुहानी ने पैसे उस महिला की तरफ बढ़ा दिए, पर उसने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, मैडम जी मेरे दूध की कीमत चुकाने की कोशिश कर रही हैं। सुहानी ने कहा, नहीं बहन, इस दूध की कीमत मैं नहीं चुका सकती। यह तो बस तुम्हारे बच्चों के लिए हमारा प्यार है। जैसे तुमने हमारे बेटे को प्यार दिया वैसे ही हम भी दे रहे हैं, हमें गलत मत समझो। और उसने वह पैसे उस महिला के हाथ में रख दिए। महिला ने मुस्कुराते हुए वह पैसे सुहानी को लौटाते हुए कहा, मैडम जी प्यार की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप सच में मेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहती हैं तो वादा कीजिए आप भी किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सहायता ज़रूर करेंगी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, और दोनों मुस्कुरा उठी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।